हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल एनटी नेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल नेट एस्पायरेंट्स यानी नेट के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए मैं बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूँ। हाउ टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड एंड कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी विथ हिम टू इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। ये सब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड एग्ज़ाम एनटीए नेट ने अब जो है नेट का एग्ज़ाम 20 तारीख से स्टार्ट कर दिया है। इसमें कई सब्जेक्ट के अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, तो ये हमारे लिए बैड न्यूज़ है क्योंकि हमको एग्ज़ाम देने के बाद जस्ट 1 महीने के अंदर में आंसर की भी आ जाता था और साथ ही साथ हम लोग का रिजल्ट भी उसके कुछ ही 1 हफ्ते में रिजल्ट भी आ जाता था। लेकिन इस बार हम लोग को काफ़ी नेट के एग्ज़ाम के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके साथ ही इंतज़ार करना पड़ा और उसके साथ ही हम लोग को रिजल्ट के लिए भी वेट करना पड़ेगा। जब तक पूरे सब्जेक्ट का एनटीए एग्ज़ाम नहीं ले लेती है तब तक हम लोग को रिजल्ट आउट नहीं करेंगे। रिजल्ट क्योंकि ऑल सब्जेक्ट का एक साथ 89 सब्जेक्ट्स पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। 89 सब्जेक्ट्स पे, कितने सब्जेक्ट पे एनटीए ने ये जो है 89 से स्टार्ट हुआ है। 1989 से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। और ये भी एक खुशखबरी ये है कि यूजीसी ने पीएचडी को मैंडेटरी नहीं किया है। अभी तक 2023 तक पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, इसलिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है हम लोगों के लिए, गोल्डन चांस है हम लोगों के लिए कि हम लोग जो है नेट पास करके लेक्चरर बन सकते हैं। नेट पास करने के बाद आप इस काबिल हो जाइएगा, इस लायक हो जाइएगा आप कि लेक्चरर आप किसी भी कॉलेजेस या डिग्री कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज़ हो, आप कहीं भी आप पढ़ाने के काबिल हो जाइएगा, आप पढ़ा सकते हैं। इसलिए नेट की तैयारी कीजिए। अब मैं इसी चैनल पे नेट की भी तैयारी की जाती है, लेकिन मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूँ कि आप एडमिट डाउनलोड कैसे कीजिएगा और साथ ही साथ जो है आपको क्या क्या एग्जामिनेशन सेंटर पे जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट मौका है। और उन लोगों को मैं ये अहम इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ ताकि वो लोग जो है एग्ज़ाम सेंटर पर किसी तरह का उन लोगों को मसला पेश ना आए और किसी तरह का उन लोगों के साथ मामला पेश ना आए और आसानी के साथ वो एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर अपना एग्ज़ाम दे सकें। और ये याद रहे कि ये एग्ज़ाम जो नए लोग हैं, जो लोग दे रहे हैं उन लोगों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो नए लोग हैं उन लोगों का एग्ज़ाम आप लोग जान लीजिए क्योंकि एनटीए इसको कंडक्ट कर रही है। इसलिए ये एग्ज़ाम जो है सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इसको बोल सकते हैं। आपका सीबीटी यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और 3 घंटे मिलेंगे आपको, 3 घंटे लगातार 3 घंटे। हम लोग का जो उर्दू का एग्ज़ाम है वो 3 बजे से है, 3 से 6 बजे तक। सेकेंड शिफ्ट में इसको करा दिया गया है, फर्स्ट शिफ्ट में ही बल्कि सेकेंड शिफ्ट में, लेकिन 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। 2 बजे आपका 2 बजे नहीं 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 2:30 बजे आपका जो 2:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा और 3 बजे से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा, 3 से 6 बजे तक। याद रखना है उर्दू का जो एग्ज़ाम है, जिसका जो सेंटर है अपना सेंटर आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आपको एडमिट डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट अहम बात बता दूं कि आप एडमिट डाउनलोड जो लोग नहीं किए हैं वो कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आप गूगल में जाइएगा, अगर आप सिस्टम से डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन एडमिट कार्ड आप जो डाउनलोड कीजिएगा कलरफुल डाउनलोड कीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि कलरफुल रहने से क्या हो जाएगा कि आपका ये जो एडमिट कार्ड है वो जो आपके सेंटर वाले हैं वो जमा ले लेंगे। 2 एडमिट कार्ड, एक जेरोक्स करा लीजिए, एक अपने पास रखिएगा रेफरेंस के लिए, फर्दर रेफरेंस के लिए, और एक जो है वो जमा हो जाते हैं। तो आप कलरफुल कराइएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि कलरफुल कराने से आपका जो पिक्चर है, जो आपके एडमिट कार्ड में जो पिक दिया गया है वो साफ आएगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट कराएगा तो साफ नहीं होगा, इसलिए कलरफुल कराना बेहतर होगा। तो आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पॉइंट है कि आप सबसे पहले गूगल में जाइएगा, गूगल में मारिएगा एनटीए नेट, एनटीए नेट, एनईटी नेट मारिएगा। जो फर्स्ट आएगा आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एनटीए नेट भी आएगा, तो आप मारिएगा तो आ जाएगा।
वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका फिर नीचे में आइएगा तो देखिएगा डाउनलोड योर एडमिट कार्ड विथ जो है एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड भी होगा, और एक एप्लीकेशन एंड डेट ऑफ बर्थ के जरिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दो है, एक पासवर्ड जिस वक्त आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस वक्त पासवर्ड दिया गया था, उस वक्त से एप्लीकेशन नंबर एंड विथ पासवर्ड के जरिए आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, और एक है एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, जो आप करना चाहें, आपके लिए बेहतर हो, सुटेबल हो, आप कर सकते हैं। तो वो एडमिट डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा ये है आप एडमिट डाउनलोड कर लिए। तीसरा है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है। तो आइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। ये मेरा एडमिट कार्ड है जो मैंने डाउनलोड किया है, आप देख सकते हैं। मेरा एग्जामिनेशन सेंटर जो है, मैं नेट क्वालिफाई हूँ, लेकिन मैं JRF के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। पिछले बार मेरा कुछ नंबर से JRF रुक गया था। इंशाल्लाह इस बार कोशिश में है कि JRF मेरा क्वालिफाई हो जाए। और JRF क्वालिफाई करने के लिए आपको फर्स्ट पेपर में खास तवज्जो देनी होगी, क्योंकि उर्दू में सभी लोग अच्छे नंबर ला लेते हैं, लेकिन JRF के लिए आपको कम से कम फर्स्ट पेपर में खास तवज्जो। फर्स्ट पेपर में 30+ आपको मार्क्स लाने होंगे। 30+ के मतलब 30 क्वेश्चंस आपको कम से कम सही करने होंगे JRF के लिए, और सेकेंड पेपर में 70+। JRF एन असिस्टेंट प्रोफेसर देख लीजिए आप, उर्दू का है, आप देख सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 24 को है उर्दू का एग्जाम। 2 बजे से है और 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, और 2:30 बजे आपका गेट क्लोज हो जाएगा, और 3 बजे से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 3 से 6 लगातार 3 घंटे आपको एग्जामिनेशन सेंटर में कंप्यूटर पर बैठना पड़ेगा, और दोनों पेपर आपके एक साथ ही आ जाएंगे। ये नहीं कि अलग अलग आएंगे, दोनों पेपर एक साथ है। इस बार एनटीए ने बहुत अच्छा किया है कि दोनों पेपर एक साथ ही दे दिया है। आप फर्स्ट पेपर भी देख सकते हैं और सेकेंड पेपर भी, ताकि, लेकिन वक्त का पता नहीं चलता, वक्त बहुत तेजी के साथ निकल जाता है, 3 घंटा भी कम पड़ जाते हैं। फिर भी तो मेरा वेन्यू देखिए यहाँ पर दिया है, एबेस्कस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, विलेज है नतुनग्राम, POPS मगरा डिस्ट्रिक्ट, हुगली, वेस्ट बंगाल में। देखिए यहाँ पर ये सेल्फ डिक्लेरेशन है जो आपका एड्रेस के साथ दिया है। यहाँ पर दिया है कि आपका इनमें से कोई भी सिम्टम्स आप पाए जाते हैं, जैसे फीवर है, कफ है, ब्रेथलेसनेस है, एंड शॉर्ट थ्रोट है, रनिंग नोज या बॉडी, ये सब आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप भरिएगा तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकता है। इसलिए आपका फर्स्ट सिटी, अगर आप बाहर से आए हैं तो यहाँ पर अपना लिख सकते हैं फर्स्ट सिटी क्या है, नेम ऑफ द सिटीज, कंट्री, डेट ऑफ अराइवल, अगर बाहर से आप आए तो उन लोगों के लिए है। ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये पहला पेज था। दूसरा आप पेज देख सकते हैं। हाँ देखिए, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स क्या क्या है। एज पर precaution of COVID-19, the candidates must reach the center at the time as indicated against reporting entry time at center on the admit card। एडमिट कार्ड के साथ आपको जाना है। 2 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, एक अपने पास रखिएगा और एक जो है वहाँ पर जमा हो जाता है, ये याद रखना है। और कलरफुल एडमिट कार्ड ले जाइएगा तो बेहतर होगा। हालांकि ब्लैक एंड वाइट से भी काम चल जाएगा, लेकिन कलरफुल रहने से बेहतर होगा, ताकि आपके पिक साफ नजर आते हैं। और एक चीज़ है, क्या क्या लेके जाना है देख लीजिए। ये सब है आपका है, लेकिन इम्पोर्टेंट आपका यहाँ से है, आपको क्या क्या लेके जाना है। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद द आइटम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। पहला है पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, यानी आपको अपना वाटर बोतल लेकर जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में। दूसरा है पर्सनल एंड सैनिटाइजर, 50 ml का सैनिटाइजर लेके जाना है। तीसरा है, हालांकि वो लोग सैनिटाइजर देते हैं, फिर भी आप अपना 50 ml का सैनिटाइजर ले सकते हैं। तीसरा है ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक एंड ब्लू, दोनों में से कोई भी आप ले जा सकते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन 3 रुपये का मिलता है, वो आप ले जा सकते हैं। पहले एनटीए जो है एग्जामिनेशन सेंटर पर कोविड-19 से पहले जो एग्ज़ाम होते थे तो वो लोग देते थे पेन और पेपर, लेकिन पेपर वही लोग देंगे, ऐसी बात नहीं कि पेपर आपको ले जाना, पेपर आपको खाली हाथ जाना है। यहाँ तक कि मेटल का कोई भी सामान आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, जो भी आप सामान ले जाइएगा आपको वहाँ पे रखवा दिया जाएगा। मेटल, यहाँ तक कि पर्स वगैरह भी रखवा दिया जाता है। पर्स, रुमाल, खैर
ले जाने दे देता है, लेकिन पर्स वगैरह वहाँ पे रखवा देता है। मेटल का कोई भी सामान आप नहीं ले जा सकते। ये देखिए उसके बाद एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, वो जो फॉर्म आप किए हैं उसमें आपको वो देखिए ए क्लियर प्रिंट आउट A4 साइज पेपर ऑन ड्यूली फिल्ड इन, यानी उसको भर के लाना है। उसके बाद एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पासिंग ऑन द अटेंडेंस सीट, यानी 2 आपको फोटोग्राफ, 2 या 1, 2 लेके जाइएगा तो बेहतर होगा, 2 फोटोग्राफ आप ले लीजिएगा। तीसरा और F नंबर है ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आप लेना है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड है, जिसमें फोटो हो वो आइडेंटिटी कार्ड आप ले सकते हैं। ओरिजिनल लेके जाना है, जैसे ज़्यादातर लोग आधार कार्ड लेके जाते हैं, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब लेकिन आईडी प्रूफ, लेकिन बेहतर है कि आप आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड इन दोनों में से कोई भी ले जा सकते हैं। पैन कार्ड भी ले सकते हैं। ये आपको बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट्स मस्ट इंटर रिक्वायर्स डिटेल्स इन द सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 ले लीजिएगा, बेहतर होगा, ये सब चीज़ें। और दूसरा एक चीज़ और है कि आपने जो कोविड-19 का जो डोज दिलवाया है, फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज, उसका भी पेपर आप ले लीजिएगा, उसका भी प्रूफ आप ले लीजिएगा तो बेहतर होगा। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ले लीजिएगा तो बेहतर होगा, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई किसी तरह का लेकिन पैदा ना हो। आप एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम पे सही वक्त पे जाकर एग्ज़ाम दीजिए, आपका मिजाज एकदम फ्रेश होना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाइएगा तो फुल्ली तौर पे आपको इसका प्रोसेस मैं बताता हूँ, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। बहुत से बच्चे जो है खाने पीने छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम की वजह से एग्ज़ाम के इतने टेंशन ले लेते हैं कि खाने पीने भी छोड़ देते हैं, खाने पीने पे भी नींद भी पूरी नहीं करते हैं। लेकिन आपको नींद भी पूरी करनी है, मुकम्मल सोना है, और साथ ही साथ आपको खाना भी बेहतरीन खाना है। भूखे पेट जो है आप नहीं जाइएगा, खाली पेट आप एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं जाइएगा, नहीं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। आपको किसी तरह का टेंशन लेके एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं जाना है। जो भी टेंशन है आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर छोड़ दीजिएगा और जाके फ्री कूल माइंड होकर के एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठना है। और याद रहे, मैं आपको एक चीज़ और एक तरीका बता देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम कैसे शुरू करना है। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाइए तो आपका सिस्टम नंबर दे दिया जाएगा, C से स्टार्ट होता है। जो भी सिस्टम नंबर, जिस सिस्टम नंबर पे आप बैठ जाइएगा। वहाँ पर बैठने के बाद जब भी आए तो वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। सिस्टम खोलने का 2 है, एक एप्लीकेशन नंबर और दूसरा होता है, तो एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी दिया रहता है, दूसरा बोलता है पासवर्ड डालने का। तो पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है, पासवर्ड आपका डेटा, हालांकि वो लोग गाइड करेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका जब सिस्टम पे बैठिएगा तो आपके सिस्टम पे आपका फ़ोटो भी वहाँ पर नज़र आएगा, सीन करेगा। आपका फ़ोटो भी है, आपका नाम भी शो करेगा। अगर आपका नाम शो नहीं कर रहा है, फ़ोटो शो नहीं कर रहा है, आपका सब्जेक्ट वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने इन्विजिलेटर से रब्ता कर सकते हैं। जो भी गाइडेंस वहाँ पर होंगे उन लोग से रब्ता कर सकते हैं। आप सब देख लीजिएगा, और देखने के बाद आपको जब लॉगिन करने को आएगा तो अपना एप्लीकेशन नंबर तो ऑलरेडी दिया रहता है, आपका जो है सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड डालने का रहता है। तो पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है। अब पासवर्ड कैसे स्टार्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ में कोई स्पेस नहीं देना है, सीधा लिखना है। जैसे आपका 24/04, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24/04/1989, तो ये लगातार देना है, किसी तरह का स्पेस नहीं देना है, लगातार लिखना है। तो ये आपका पासवर्ड है। इस तरह लॉगिन करके आप जो है फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद और वहाँ पर देखिएगा, आप अपना लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में फर्स्ट पेपर जो है इंग्लिश में देना चाहेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में देना चाहें तो हिंदी भी दे सकते हैं। वहाँ पर ऊपर में लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोलता है, आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन एक बार यह उसको बाद में आप बदल भी सकते हैं। आपको अगर प्रोसेस नहीं मालूम है, इंग्लिश में देना है तो वहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोलता है। आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहें तो जो आप कंफर्टेबल है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसमें दे सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप इंग्लिश में दीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हिंदी में जो लैंग्वेज इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये एक लिटरेचर है, बहुत टफ लैंग्वेज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अच्छे लोगों को बात
समझ में नहीं आती है। अगर हिंदी आपका वाकई बहुत मजबूत है, आप शुरू से हिंदी से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर है, हिंदी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ, एक चीज़ है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे लॉगिन वगैरह कर दीजिएगा, जब आपके क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे, आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो आपको सबसे पहले जो आसान क्वेश्चन है जिसमें आप श्योरिटी हैं उसको पहले टच कीजिएगा, ताकि आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर, मुश्किल क्वेश्चन से कभी भी टच मत कीजिएगा। तो मुश्किल क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट पेपर बहुत ही मुश्किल होता है, तो वहाँ से फर्स्ट पेपर से आपको स्टार्ट नहीं करना है, आपको अपने सेकंड पेपर से स्टार्ट करना है। जो आपका लैंग्वेज, जो आपका सब्जेक्ट है, जिस पे आपका कमांड है, वहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन से आप टच कीजिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा। और जो आसान क्वेश्चन वो तो सही होंगे ही, साथ ही साथ जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी सही हो जाएंगे। जैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होते चला जाएगा, आप जो है इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक कर जाइएगा। तो ये सब मुफीद मशवरे थे जो मैंने आपको दिए। आप एग्जामिनेशन सेंटर पे मेरी बातों को फॉलो कीजिएगा और उस पर अमल कीजिएगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। मैंने 2 बार इंटरनेट पास किया है, अब JRF की कोशिश में हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग की दुआ रही और अल्लाह के करम फरमाई रही तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, JRF भी क्वालिफाई हूँ। और मैं PhD स्कॉलर भी हूँ, PhD कर रहा हूँ। तो बहरहाल जो है आप मेरी दुआ आप सब के लिए है, बेस्ट विशेस है कि आप लोग भी इंशाअल्लाह नेट या JRF क्वालिफाई कीजिए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।